किसी भी देश की कामयाबी के लिए उस देश की जनता को सशक्त और मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। देश का किरदार और विकास की रफ्तार का फैसला उस देश की जनता ही तय करती है और इसी पहल में भारत ने एक नया मुकाम हासिल किया है, वो मुकाम जो दूसरे देशों के लिए सपने से भी परे है। प्रत्यक्ष है कि आईएलओ की वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट के अनुसार भारत की सोशल प्रोटेक्शन कवरेज 2019 में जहां 24.4% थी, वह बढ़कर 2025 में 64.3% हो गई है। आज भारत में लगभग 940 मिलियन लोगों को किसी न किसी रूप में सोशल सिक्योरिटी कवरेज प्राप्त है। इसके अलावा और कई करोड़ लोग फूड और हेल्थ सिक्योरिटी स्कीम के जरिए नॉन कैश बेनिफिट्स भी प्राप्त कर रहे हैं। देश के लिए सामाजिक सुरक्षा के नजरिए से ये उछाल अविश्वसनीय है। मात्र 10 सालों के फैसले में आंकड़ों की ये बढ़ोतरी अकल्पनीय लगती है, मगर बीते एक दशक में भारतवासियों के साथ साथ पूरी दुनिया ने कल्पना को हकीकत में तब्दील होते देखा है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी भारत को सामाजिक सुरक्षा में मिली कामयाबी की जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर ट्वीट कर बताया। मनसुख मंडाविया ने पोस्ट में आंकड़ों का एक ग्राफ भी शेयर किया है, जिसमें बीते एक दशक में आंकड़ों में आए उछाल को साफ देखा जा सकता है। इस ऐतिहासिक छलांग से लोगों को सामाजिक सुरक्षा देने के मामले में भारत विश्व के दूसरे पायदान पर पहुंच गया है। सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2015 में 19% से बढ़कर 2025 में 64.3% हो गई। आंकड़ा पिछले एक दशक में 45% बढ़ा है। आईएलओ यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भारत की उपलब्धि को अपने डैशबोर्ड पर प्रकाशित किया है। भारत की 64.3% जनसंख्या को कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा है। लोगों को सामाजिक सुरक्षा देने में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। भारत लगभग 94 करोड़ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के अवसर पर आईएलओ के महानिदेशक श्री गिलबर्ट एफ हांगबो के साथ द्विपक्षीय चर्चा करते हुए केंद्रीय श्रम और रोजगार और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई निर्धन केंद्रित और श्रमिक कल्याण योजनाओं पर प्रकाश डाला। भारत का कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 प्लेटफॉर्म वर्कर्स को एक विशिष्ट वर्ग के रूप में पहचानता है। हमने अपने ई श्रम पोर्टल पर गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स सहित 300 मिलियन से अधिक अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन कर एक अनोखा नेशनल डिजिटल डेटाबेस तैयार करा है, जो टारगेटेड बेनिफिट्स और सोशल प्लेटफॉर्म की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। सामाजिक सुरक्षा में भारत को मिली कामयाबी पर आईएलओ के महानिदेशक ने पीएम मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए निर्धन और श्रमिक वर्ग के लिए भारत की कल्याणकारी नीतियों की सराहना की। सामाजिक सुरक्षा को लेकर ये आंकड़े पेश करने और भारत की कामयाबी की प्रशंसा करने वाले ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ और इसके मुख्य उद्देश्य के बारे में भी जान लीजिए। यूएन की विशेष एजेंसी है। सामाजिक न्याय और श्रम अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए ये समर्पित है। इसकी स्थापना 1919 में वर्सेल्स की संधि के द्वारा हुई थी। ये एकमात्र त्रिपक्षीय संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जिसमें सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों का प्रतिनिधित्व होता है। कामगारों के अधिकारों को बढ़ावा देते हैं, अच्छे रोजगार के अवसरों को प्रोत्साहित करना, सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाना, कार्य संबंधी मुद्दों पर संवाद को मजबूत करना, सभ्य कार्य को बढ़ावा देना, श्रम मानकों को विकसित करना, नीतियों को विकसित करना, श्रम संबंधी विवादों का समाधान करना। बेहतर जीवन और अच्छी जीवन शैली के लिए लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा क्यों जरूरी है, ये भी जान लीजिए।
सामाजिक सुरक्षा जरूरी है क्योंकि ये व्यक्तियों और समुदायों को विभिन्न जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करती है, जैसे कि बेरोजगारी, विकलांगता, बीमारी और बुढ़ापा। ये आय और जीवन स्तर में अस्थिरता को कम करता है, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में भी मदद करती है। सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत लोगों की आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सद्भाव, मानवाधिकार, आर्थिक विकास, सामाजिक स्थिरता और सामाजिक कल्याण प्रदान करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।